हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की द बॉल पोएम, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस पोएम के पोइट है जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन ने इस पोएम के थ्रू जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है, ठीक है, जिसका सामना सभी को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। और उन्होंने ना जीवन के जो हमारे दुख होते तो उन दुखों के अगेंस्ट कैसे खड़ा होना है, इस पर भी इस पोएम में बताया है। तो इस पोएम में उन्होंने एक बॉय रहता है जो कि मतलब अपनी बॉल खो देता है, और उसको खोने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जबकि एक बॉल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, ज़्यादा कीमती तो नहीं होता बॉल, और मार्केट से ख़रीद कर भी ले सकते हैं ना, तो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। फिर भी वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत दुखी हो जाता है अपने उस बॉल को खोने के बाद। तो हमें ये पता करना है कि वो बच्चा परेशान क्यों होता है। ये कब पता चलेगा? जब हम पोएम रीड करेंगे, राइट। हाँ, और इस पोएम में ना पोएट ने एक और बात बताई है कि अब उस बच्चे ने बॉल तो खो दिया है, ठीक है, तो अब इससे उसको कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है, ये भी पोएट ने इस पोएम में बताया है, ठीक है। और हमें भी पोएट बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें हमारी लाइफ में इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। तो किसी चीज़ का लॉस या फिर किसी चीज़ का लॉस या किसी रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो कैसे फिर से हमें खड़े होना है और कैसे मूव ऑन करके मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सभी चीज़ें पोएट ने इस पोएम में बताई है। सो देखते हैं अभी पोएम में क्या है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। merrily का मीनिंग होता है हैप्पीली, ठीक है। तो अब जो पोएट है यहाँ पे बोलते हैं आई सॉ इट गो, मतलब पोएट वहाँ पर ही है, तो पोएट ये सब कुछ देख रहे थे। तो पोएट को अभी लगता है कि वो जो लड़का जिसने अपना बॉल खो दिया है, अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो उस बॉल को देख रहा होता है, ठीक है। मेरिली बाउंसिंग, उसका जो बॉल है वो हैप्पीली बाउंस कर रहा था, उछल रहा था रास्ते पर, और फिर क्या होता है, एकदम से वो वाटर में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पोएट बताते, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ए स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि उस बच्चे को ऐसा बोलना, ओ देयर आर अदर बॉल्स, की मतलब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे बॉल है, आप खरीद सकते हो ना। ये बात बोलना बिल्कुल फालतू चीज़ है, ऐसा पोएट ने यहाँ पे बोला है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, ग्रिफ का मीनिंग होता है गहरा दुख। अब उसने अपनी बहुत प्यारी चीज़ खोई है, राइट, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, अब जो दुख उसको हुआ है वो दुख ही उसको फिक्स करेगा, उसको ठीक करेगा। एज ए स्टैंड रिजिड, अब वो रिजिड मतलब एक ही जगह पे खड़ा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है बाहर से। ट्रेमलिंग का मीनिंग होता है कांपना, कांप भी रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और देख रहा है कि कैसे उसके वो जो दिन थे, कितनी अच्छी यादें थी उस बॉल के साथ, है ना। बॉल गया और उसकी यादें भी, उसकी मेमोरीज भी उस बॉल के साथ चली गई, वो बस देख रहा था वहाँ पे। अब आगे देखते हैं। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। अब देखो पोएट क्या बोलते हैं, I would not intrude मतलब बीच में आना, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते कि मैं उस बच्चे के मैटर में बीच में नहीं जाना चाहता, उसने अपनी बॉल खोई है और वो अभी दुख में है, ठीक है। तो वो उसको रियलाइज़ हो सकता है कि मेरी प्यारी जो चीज़ थी वो मैंने खो दी है, तो कितना ज़्यादा दुख होता है उस बात का। तो इसीलिए पोएट यहाँ पे इंट्रूड मतलब इंटरफियर नहीं करना चाहते उसके मैटर में। अ डाइम, डाइम क्या होता है, करेंसी, पैसे होते हैं। अ डाइम अनादर बॉल, दूसरी बॉल उसको पैसों से खरीद कर देना। इज़ वर्थलेस, ये बिल्कुल फालतू है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने से। नाउ ही सिंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चा जो है अब पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव कर रहा है ना यहाँ पे।
इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन क्या होता है, बिलोंगिंग बोल सकते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या कि जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, जो हमारी ही होती है हमेशा से। मतलब इस वर्ल्ड में ना कितनी सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है जो कि हम सबको पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आती, मतलब कोई ना कोई चीज़ होती है जो सबको पसंद आती है। तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उस चीज़ को ना संभाल कर रखें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सेम हमारे रिलेशंस में भी होता है। अगर हम अपने रिलेशंस में सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शो नहीं करते, ठीक है, तो हमारे जो रिलेशंस है ना वो हमसे दूर हो सकते हैं। तो ये ऐसा ही मैसेज कुछ पोएट यहाँ से देना चाहते हैं, ठीक है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं ना वो मतलब इस वर्ल्ड में, इस पोजेशन वाले वर्ल्ड में कोई भी हमसे छीन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी खुद की चीज़ों को संभाल के रखना है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है उनको दूर नहीं जाने देना है, नहीं तो कोई भी चीज़ें, कोई भी लोग क्या कर सकते हैं, हमारी उन चीज़ों पर कब्जा कर सकते हैं, उनको हमसे दूर ले जा सकते हैं, या फिर हम खुद उन चीज़ों को खो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, मतलब कोई भी बच्चों को बॉल खरीद के देगा, बच्चे का काम है बॉल खेलना और उसको खो देना, है ना। तो वो अगर ये जो बच्चा है जिसने अभी बॉल खोया है, अगर पोएट उसको नया बॉल लेकर भी देते तो बच्चा क्या करता, उस बॉल को भूल के, है ना, इस बॉल के साथ खेलने लगता, इसके साथ मेमोरीज बनाता, ठीक है। लेकिन पोएट ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पोएट चाहते थे कि बच्चा जो है कुछ सीखे उस बात से। अभी तो उसने सिर्फ एक बॉल खोया है जो कि उसका पसंद का था, तो उसको इतना दुख हो रहा है। जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो हो सकता है, अब तो वो बॉल था लेकिन आगे बढ़ने के बाद कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है। वैल्यूएबल मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं होता, तो कुछ मतलब पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ हमारे रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो उनको भी वो बच्चा है ना खो सकता है, तो उनको फ्यूचर में नहीं खोना है। तो उसके लिए बच्चा आज ही सीखे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए पोएट उसको यहाँ पे बॉल खरीद के नहीं देते। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि मेरी प्यारी चीज़ मैंने खो दी है तो कितना दुख होता है। अब उसको ये लेसन तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि कोई भी अपनी जो प्यारी चीज़ होती है उसको खोना नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से संभाल कर रखना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। देखो पैसा तो बाहरी चीज़ है, पैसों से हम चाहे जो खरीद सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पैसों से हर कोई चीज़ मतलब खरीदी जा सकती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन जो बॉल उसने खोया है, जिसके साथ उसकी मेमोरीज थी, जिसके साथ उसका अटैचमेंट था, क्या वो बॉल फिर से पैसा उसको वापस लेकर दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पसंद की, जो हमसे दूर हो जाती है, तो वो फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पैसा लगा ले, वो चीज़ हमारे पास वापस नहीं आती। तो इसीलिए अपने पसंद की चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है पोएट ने, मतलब बच्चा जो है वो अभी निराश है ना, दुखी है, उसकी बॉल खो गई है, बट वो इससे कुछ सीख भी रहा है। इपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? ज्ञान। किसका ज्ञान वो सीख रहा है? लॉस, कि अगर कोई चीज़ हम खो देते हैं, ठीक है, तो कितना तो उसकी वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ता है ना, कितना दुख दर्द होता है। तो ये चीज़ें वो अभी सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप ये भी सीख रहा है कि अब जो चीज़ उसने खो दी है तो चलो वो पास्ट की बात है, उसको भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। ये चीज़ भी बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। लेकिन हाँ, ये जो बात है ना कि मतलब जो चला गया, जो खो गया, हमसे दूर हो गया, उसको भूल जाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये जो बात है वो कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं और मूव ऑन कर लेते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी नहीं संभल पाते इन सब चीज़ों से, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मूव ऑन करने के लिए। मतलब देखो, चाहे आपकी लाइफ में ना कितनी भी क्यों ना डिफ़िकल्टी आ जाए, और सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंसेस तो आते ही है जहाँ पे उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन
इसकी बेस्ट बात पता है आपको क्या है कि सभी जो लोग हैं ना मूव ऑन करते हैं इन चीज़ों से, जो हो चुका है उसको पास्ट में रहने देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यही मैसेज पोएट हमें इस पोएम से देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।